हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। कल फैसला आ गया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती पे ये रोक लगी थी, ये रोक हट गई है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भर्ती 60-65 पे की जाए। रोक लगाई क्यों गई थी सभी को पता है दोस्तों। अभी निराश होने की बात नहीं, जो लोग रह गए हैं इसमें, हमारे शिक्षा मित्र साथी रह गए हैं, वो सोच रहे थे कि 40-45 पे आएगी तो लगभग 37,723 शिक्षा मित्र भर्ती हो जाएंगे और बाकी जो हमारे बीएड बीटी साथी थे वो रह जाते, क्योंकि शिक्षा मित्रों को भारांक मिलता और उस भारांक का वो फ़ायदा उठा के भर्ती में सेलेक्ट हो जाते। दोस्तों, शिक्षा मित्र काफ़ी दिनों से सर्विस में लगे हुए हैं संविदा पे, तो हक बनता है, लेकिन अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप मेहनत करते हो, पढ़ने में मन लगता है तो एक बार और कोशिश कीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती जो 51,112 पद खाली हैं उस पर भर्ती करने की अनुमति दी है और शिक्षा मित्रों को इस भर्ती में मौका मिलेगा। इसका अगले पेज पर भी आप लोगों को पूरा दिया है ब्यौरा कि आपका भर्ती होगी अगली भर्ती। तो दोस्तों, निराश मत हो, आप लोगों का सिलेक्शन होगा और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो लोग भी काफ़ी परेशान थे, काउंसलिंग से वापस आना, मतलब नौकरी एकदम हाथ में आके निकल गई थी और वो लोग कैसे जी रहे थे। और अभी जब सरकार ने कहा कि 31,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दो, तो वो लोग जो रह गए बीच में वो लोग बहुत परेशान थे और उसमें कुछ लोगों का तो ऐसा हुआ कि उनके नंबर ज़्यादा थे ओबीसी में और वो भर्ती में नहीं आ सके उन, और कुछ लोग कम नंबर पाने वाले भर्ती में आ गए थे। दोस्तों, आप उनसे पूछिए उन पर क्या बीत रहा होगा। तो खैर, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आप हिम्मत मत हारो और लगे रहो। अगर एक काम को करते हो तो काम सफल ज़रूर होगा। और रहे हमारे शिक्षा मित्र साथी, तो उनके लिए खुशखबरी है। जैसा आप लोग देख रहे हो कि 51,112 रिक्त पद आ रहे हैं जिनमें शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा। दोस्तों, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आराम से नहीं मिलेगा, आप मेहनत कीजिए। अब की बार अच्छे नंबर लाइए, 60-65 से ऊपर लाने की सोचिए कि आप हमें 60-65% से ऊपर नंबर लाना है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। आगे दोस्तों और कई न्यूज़ें हैं इसमें हमारे। और ये दोस्तों, आपने जैसा देखा था कि एडिड स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकली थी और काफ़ी लोगों ने फॉर्म भी भर दिया और सरकार ने मतलब कल इसका नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। तो वो साथी लोग हमारे बहुत परेशान हैं जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया था। 750 रुपये 700 जो भी थे उन्हें कटवा दिया। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगला नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा और जल्दी आने पर जिन्होंने नोटिफिकेशन इसमें भर दिया था, फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दिया था, पैसे कटा दिए थे दोस्तों, तो उनको फॉर्म तो भरना पड़ेगा लेकिन उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और ये नोटिफिकेशन कैंसिल इसलिए हुआ था दोस्तों, इस नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि कुछ तदर्थ शिक्षक होते हैं, तो जो विद्यालय में पहले संविदा में कार्य कर रहे हैं तो उनको नंबर देने का अलग प्रावधान था और जो नए लोग फ्रेश लोग इसमें भर्ती में आ रहे थे तो उनका नंबर देने का अलग प्रावधान था। मतलब एक ही भर्ती में कैंडिडेटों को अलग अलग विधि से नंबर दिए जाने का प्रावधान था और साथ में टीजीटी में जीव विज्ञान को उन्होंने शामिल नहीं किया था। तो इसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के में लोग गए और ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कमेंट किया तो भर्ती आगे न फंसे इसलिए नोटिफिकेशन कैंसिल किया गया। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं दोस्तों कैंसिल होता तो ये भर्ती आगे फंस सकती थी और हम लोग तैयारी करते, आप लोग तैयारी करते हो, बाद में पेपर नहीं होता, बहुत दिक्कत होती दोस्तों। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, आराम से अपनी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन होगा जो मन से मेहनत करेंगे और ये जल्दी ही विज्ञापन आएगा, बहुत ज़्यादा 1-2 हफ्ते में आ जाएगा और उसके बाद भर्ती हो जाएगी। अगली भर्ती दोस्तों हम श्योर नहीं कहते हैं, जैसे कि आपने देखा कि लेखपाल भर्ती में अरोड़ा बने कमिश्नर, तो कुछ 4 मंडल हैं जैसे आगरा, सहारनपुर, मेरठ, बरेली। यहाँ पर जो है लेखपालों का जो खाली जगह है उसका अधियाचन नहीं दिया गया। तो राजस्व परिषद के 2 अध्यक्ष हैं हमारे दीपक द्विवेदी ने, उन्होंने मंडलायुक्तों की लापरवाही पर काफ़ी नाराज़गी जताई है और कहा है 2 दिन के अंदर आप लोग खाली पदों का जो है, जो भी खाली पद हैं उस पर भर्ती का प्रस्ताव उपलब्ध करा दें, नहीं तो उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये इस भर्ती से आप लोग एक अनुमान लगा सकते हो कि लेखपाल के भी पद आने वाले हैं। तो मान के चलो लेखपाल के काफ़ी पद आएंगे, 5,000-6,000 से ऊपर ही आएंगे और काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। तो बच्चे तैयारी करते हुए बीच में छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप खरगोश की तरीके से मत दौड़ो, कछुए तरीके से चलो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। अगर लगे हो तो चाहे
फल आपको मिले 5 साल के बाद, बट ये श्योर है कि आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों एक और कोई खबर थी, ये क्या कहते हैं, चयनित शिक्षकों को तो वही होगी सुप्रीम कोर्ट। एक और खबर थी दोस्तों, कहाँ गया, ये दोस्तों जैसा कि कुछ लोगों ने 2016 में एक भर्ती आई थी, ठीक है, जिला कारागार में, यार वो क्या कहते हैं, जेल वार्डर और फायरमैन, कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस के पदों पे सीधी भर्ती होनी थी। तो लोग इसको फॉर्म डाल के भूल गए कि भर्ती होगी नहीं ना, ये पद 2016 में आए हुए थे। दोस्तों ये भर्ती आपकी होने वाली है कब है, 19 और 20 दिसंबर को। अब जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा, समझ रहे हो ना दोस्तों, जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा तो 100% निकाल देगा। और जो सो गए होंगे, मतलब खरगोश तरीके से दौड़े होंगे, जब फॉर्म निकला था डाले थे और फिर आराम से इंतज़ार कर रहे थे जब नोटिफिकेशन आएगा भर्ती का तब कर लेंगे, वो रह जाएंगे। और वो रह जाएंगे क्योंकि अब इतनी जल्दी तैयारी कहाँ, आज कितना तारीख है भाई, 19 नवंबर है, और 19 और 20 को मतलब एक महीने में कौन सा तीर मार दोगे। इसलिए दोस्तों, इसलिए कहते हैं आप पढ़ते रहोगे तो भर्ती कोई ना कोई आप बीट कर लोगे। और एक ही भर्ती का स्पेशल ध्यान दो। तो दोस्तों इसकी भी तैयारी पे लग जाइए। और जो अभी भी सो रहे हो, तो अगर उन तक ये वीडियो ना पहुंचाओ तो दोस्तों आज जो आप लोग देख रहे हो ये वीडियो पहुंचा दें और आप तैयारी कीजिए। तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और बाकी कभी टाइम मिलेगा तो अपने बारे में बताएंगे दोस्तों। ओके, वेलकम दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद जो हमारे चैनल पे आए। अब आगे, जय हिंद, जय भारत।